ओम श्री परमात्मने नमः। अष्टादशोऽध्याय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अर्जुनवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्त्वेषु। अर्जुन बोले कि महाबाहो, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव। अब हे बड़ा गया अर्जुन। जब बात हो जाता मनुष्य तो हे पर बुलाता। पहले तो अहम था, फिर हे पर आ गया। हे वासुदेव, आप संन्यास भी बता रहे हैं और त्याग भी बता रहे हैं। त्याग और संन्यास में क्या फर्क है? इसके तत्व अलग अलग क्या है वो मेरे को समझाइए, मैं जानना चाहता हूँ। त्याग किसको कहते हैं और संन्यास किसको कहते हैं? मेरे को तो एक ही लगता, क्यों संन्यास में सब त्याग ही है। तो भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। इस प्रकार जब अर्जुन ने पूछा तो भगवान बोले कि हे अर्जुन, ये सब अलग अलग मतों के, अलग अलग विचारों के जो लोग हैं उसको कितने ही प्रकार से कहते हैं, अलग अलग प्रकार से कहते हैं। इनमें जो पंडित हैं, विद्या के धनी हैं, तो वो पंडित जन तो ये कहते हैं कि काम्य कर्मों का त्याग ही संन्यास है। काम्य कर्मों का त्याग मतलब कोई यज्ञ करें, दान करें या कुछ भी करें तो उसमें स्त्री के लिए, पुत्र के लिए, संकट हटाने के लिए, धन के लिए कोई यज्ञ करे, दान करे, तब करे, लेकिन सब में कामना छिपी है, कामना के लिए करते सकाम। ये काम्य कर्म है। तो पंडित लोग ये कहते हैं कि काम्य कर्मों को त्याग कर दे, वो संन्यास है, वही संन्यास है। और दूसरे जो विचारवान पुरुष हैं, ये पंडित हैं, और ये जो विचार करने वाले हैं, विचार में कुशल पुरुष हैं, वो कहते हैं कि कर्म सब करे और फल का त्याग कर दे, वो संन्यास है। फल की कामना न रखे, करे, वो तो संन्यास है। और वो कहते हैं कि जो कामना से करे उसका त्याग कर दे। बात एक ही आ गई, वो कामना करने में भी कामना न हो, और एक ये है कि कामना तो है ही नहीं लेकिन उसकी फल की भी कोई इच्छा नहीं, बस कर रहे हैं, वो संन्यास है। तो विचारवान पुरुष तो ये कहता है कि कर्म करे, फल का त्याग। और पंडित लोग कहते हैं कि कामना वाले कर्म करे ही नहीं, कामना वाले कर्म करे ही नहीं। पंडित के कहते हैं कर्मों का त्याग कर दे। फर्क हो गया ना। एक कहते हैं कर्म तो करे, फल ना चाहे, और एक कहता करे नहीं। त्याज्यम दोषवदिते के कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे। और कई एक विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि कोई भी कर्म करो सब में दोष है, बिना दोष से के कर्म है ही नहीं। यज्ञ करे, कितने जीव मरते हैं उसके अंदर, धुआं उठता, अग्नि को तेज लपट जाते, कितने जीव मरते हैं। रसोई बनाते हैं तो कितने जीव मरते हैं। झाड़ू लगाते हैं तो चलते हैं तो भी बोलते हैं तो श्वास से कितने कीटाणु परमाणु मरते हैं। तो कितने विद्वान ऐसा कहते हैं कि जो भी कर्म करो इसलिए सब में दोष है, इसलिए कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए, कर्मों का त्याग कर दे, वो संन्यास है। और दूसरे विद्वान ऐसा कहते हैं कि भाई देखो, यज्ञ करना, दान करना, तप करना, ये तो त्यागने के योग्य नहीं, फिर मनुष्य क्या करेगा? तो ये तो यज्ञ, दान और तप आदि जो श्रेष्ठ कर्म हैं, ये नहीं त्यागना चाहिए। क्यों नहीं त्यागना चाहिए? तो कहते हैं कि ये तो लोगों का कल्याण करने वाले हैं, इसको नहीं त्यागना चाहिए।
अब भगवान चार तरह के आदमियों की बात बता दी, अलग अलग की। अब कहते तो मेरा जो विचार है उस अलग अलग तो सबका बता दिया। निश्चयम शिनो में तत्र त्यागे भरत सत्तमा, त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तित। भगवान यहाँ पर अर्जुन को पुरुष व्याघ्र और भरत सत्तम कहा है। सारे पुरुषों में व्याघ्र के समान मतलब तेजस्वी तुम है, और भरत सत्तम जो बहुत श्रेष्ठ होता है उसको सत्तम कहते हैं। उद्धव जी को कहा गया ज्ञानी, ज्ञानी सत्तम, सत्तम का बहुत ऊंचा पद है। तो भगवान कहते हैं कि अब तुम मेरे निश्चय को भी सुन इस विषय में। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से तो पहले मेरे से त्याग के विषय में सुन ले। उसमें पहले त्याग समझाऊंगा, इसमें मेरा क्या निश्चय है त्याग के विषय में वो सुन तू। क्योंकि त्याग तो 3 प्रकार का होता है, सात्विक त्याग भी होता है, राजस त्याग होता है और तामस। तो 3 प्रकार का भेद त्याग में है, तो तू तीनों का भेद मेरे से समझ। यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। मेरा भी ये मत है कि यज्ञ दान और तप नहीं त्यागना चाहिए, इनको त्यागने का निषेध है भगवान कहते हैं। क्यों कि यज्ञ दान और तप ये त्याग करने के योग्य नहीं है। पहले भगवान ने बता दिया यज्ञ क्या है, दान क्या है, तप क्या है, बता दिया ना। बोले ये त्यागने के योग्य नहीं है, अवश्य कर्तव्य है। वह तो अवश्य ही कर्तव्य मानव मात्र के लिए। क्यों? यज्ञ दान और तप ये तीनों जो कर्म हैं, ये जिसको बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, विचार नहीं है, उनको तो बंधन का कारण है। लेकिन जो बुद्धिमान पुरुष हैं, अपने कल्याण का मार्ग जानते हैं, तो वो उनको तो ये कर्म है, ज्ञान और तप उनको पवित्र करते हैं उनके अंतःकरण को। क्योंकि उनकी आसक्ति नहीं है, फल की कामना नहीं है, और वो यज्ञ दान और तप करते हैं भगवत प्रीत्यर्थ। इससे मेरे प्रभु प्रसन्न होते हैं, उन्हें वही प्रेरणा देते हैं, वही करवाते हैं, और वो प्रसन्न होते हैं, वही शक्ति देते हैं। तो कहते हैं जो बुद्धिमान पुरुष हैं, मेरे परायण हैं, उनको तो ये यज्ञ दान और तप पवित्र करता है, उनके अंतःकरण की शुद्धि होती है। कर्म से कर्म कटता रहता उनका, हीरे से हीरा कटता है, तो एक कर्म से उनके कर्म कटते हैं, कर्म बंधन नहीं होता उनको, वो तो और पवित्र होते जाते हैं।